रिएक्शन टाइम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो. अगेन कॉन्सेप्ट इज वेरी लिमिटेड, क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड. रिएक्शन टाइम क्या होता है अनिश? The time at which रिएक्शन टाइम पहले सुना है कभी किसी ने? सदाक्षी 9th में रिएक्शन टाइम. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बॉलीवुड मूवीज में खास करके, बट आसपास भी हो सकता है तुमने देखा हो, मुझे पता नहीं, बट बॉलीवुड मूवीज में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जब लड़का बोलता है सर मैंने उस लड़की को देखा तो मेरा दिमाग चलना बंद हो गया. कभी सुना है? कोई मूवी देखी है कभी जिंदगी में? सुना है ऐसा स्टेटमेंट? बेसिकली वो जो पीरियड है उसे रिएक्शन टाइम बोलते हैं. अरे हंसने की बात नहीं, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? इट इज द टाइम यू टेक टू रिएक्ट. और क्लासिक एग्जांपल सुनो. मैं ड्राइव कर रहा हूं, बढ़िया ड्राइव होगी, एकदम से सामने कोई बच्चा आ गया छोटा सा, तो जैसे ही मेरी आईज ने बच्चे को देखा उसने ब्रेक को बताया ब्रेक लगाओ, मैंने पैर उठाया और ब्रेक लगाया. इसके बीच में जो टाइम लगा ना, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. किसी का रिएक्शन टाइम हाफ अ सेकंड होता है, किसी का रिएक्शन टाइम 20 सेकंड होता है. ठीक, कुछ बात समझ में आई? सो व्हाट इज दिस रिएक्शन टाइम? इट इज अ टाइम यू टेक टू रिएक्ट. अब ये क्वेश्चंस में कैसे यूज होता है उसको देखो. इधर देखो, मैं आपको फील कराता हूं. देखना मेरी बात सुनना ध्यान से. अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें. सपोज यू आर ड्राइविंग अ कार. आप बैठे हो, आप कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और मैंने आपको बोला यू आर मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. बोलो कोई डाउट? ठीक है, फेयर ना? और आपको पता है क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया होगा दैट रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 1 सेकेंड या हाफ सेकेंड या जो भी, वो एक अलग बात है. तो सपोज मैंने बोल दिया रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 1 सेकेंड. ठीक है, अब आगे नॉर्मल क्वेश्चन कि at a distance of 100 meters he sees a boy and he applies a brake. Calculate the distance या displacement took when the car comes to rest. आप सोचते हैं बताओ कार कितनी देर में रुक जाएगी? बच्चा तुरंत ये सर v square minus u square is equals to 2as. हमने v रखा 0, u रखा 20, एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो ऐसा आ गया. बिल्कुल सही बात है, आंसर भी आएगा. बट द पॉइंट इज कि ये इक्वेशन इस पॉइंट से अप्लाई, ये किस पॉइंट से अप्लाई होगी? जब ड्राइवर ने बच्चे को देखा, क्या उसने 1 सेकंड बाद ब्रेक लगाया? तो उस 1 सेकंड में वो डिस्टेंस कितनी चल गया? 20 मीटर. कुछ बात समझ आई? जिस टाइम ड्राइवर ने ब्रेक दबाया तब तक वो ऑलरेडी 20 मीटर आगे चल चुका था. सो ये इक्वेशन इस पॉइंट से अप्लाई होगी. गॉट इट? लिख लो, रिएक्शन टाइम इज द टाइम टेकन टू रिएक्ट. रिएक्शन टाइम इज द टाइम टेकन टू रिएक्ट. Reaction time is the time taken to react. ठीक है, उसके बाद ये सब मत लिखो, एक क्वेश्चन लिखो. देखो, पर्सन ड्राइविंग अ कार A person driving a car with a speed of 20 meter per second
person driving a car with a speed of 20 meter per second sees a boy, a person driving a car with a speed of 20 meter per second sees a boy at a distance of 200 meters. Sees a boy at a distance of 200 meters. He applies the brake so that the car comes to rest. He applies a brake so that the car comes to rest at a constant deceleration. At a constant deceleration. At a constant deceleration of 5 meter per second square. At a constant deceleration of 5 meter per second square. Full stop. If the reaction time of driver is half a second, if the reaction time of driver is half a second, if the reaction time of driver is half a second, calculate the distance by which the boy is saved. Calculate the distance by which the boy is saved. पहला क्वेश्चन है, मैं बताता हूं, प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहले डायग्राम बनाने की हैबिट डालो। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा मैंने कहा बना ली। और कार में है ड्राइवर विच इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस पॉइंट से बॉय की बीच की डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर। जैसे ही ड्राइवर ने बॉय को देखा, ठीक है, ड्राइवर ने बॉय को देखा, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, बट जब उसने ब्रेक अप्लाई किया क्या हाफ अ सेकेंड निकल चुका है? क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम हाफ अ सेकेंड है। सो उसने ब्रेक अप्लाई किया यहां कहीं, और ऑलरेडी 10 मीटर्स आगे आ चुका है। क्यों? ही इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में 20 मीटर चलता है, मतलब हाफ सेकेंड में 10 मीटर्स। यहां पे उसने ब्रेक अप्लाई किया, बस। अब द क्वेश्चन इज सेम। सो ब्रेक हैज बीन अप्लाइड, v square minus u square is equals to 2as. Final velocity becomes 0. Initial velocity is 2 into acceleration is given as 5 into s. S is equals to 40 meters. अगले 40 मीटर पे he comes to rest. तो 10 मीटर यहां, 40 मीटर यहां, मतलब जो लड़का है वो बच गया। कितनी डिस्टेंस है? 150 मीटर्स। सो ये क्वेश्चन सेम है, बट द ओनली थिंग इज रिएक्शन टाइम का कॉन्सेप्ट डाल के ये डिस्टेंस थोड़ी सी वेरी हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? सो बेसिकली रिएक्शन टाइम वो टाइम है जितनी देर के बाद आप रिएक्ट करोगे।
सो उतनी देर तक की जो डिस्टेंस है वो आपको एडिशनल कैलकुलेट करनी है। गॉट इट? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, व्हेन वी हैव एक्सेलरेशन एज कांस्टेंट, तो आपने तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी, कौन सी? v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square minus u square is equals to 2as। तीनों इक्वेशन पढ़िए 9th में। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और ये और वो और पता नहीं क्या क्या, बट ऑल दीज थ्री इक्वेशंस आर ओनली एंड ओनली वैलिड इन द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप ये तीनों इक्वेशंस यूज, उस केस में यूज क्या करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है? वी जनरली डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट टू फाइंड आउट दैट, उस पर हम बात करेंगे। बट अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिंदास ये तीनों इक्वेशंस यूज करो। दीज थ्री इक्वेशंस विल बी यूजफुल इन द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है? फेयर इनफ, ठीक है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब इस पे तुमने कुछ कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, कुछ कुछ मैं कराऊंगा। सो बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे एंड देन इवेंचुअली वी विल गो। देखो, फर्स्ट टेक दिस डाउन, these three equations, then write out a numerical। लिखो एक, जस्ट ब्रशिंग ऑफ, तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यू हैव डन दिस। Done? चलो, write down a particle crosses a point A. A particle crosses point A. Particle crosses point A with velocity 20 meter per second, 20. Particle crosses point A with velocity 20 meter per second, 20. And point B with velocity 40 meter per second, 40. With velocity 40 meter per second, 40. Full stop. What will be the velocity of a particle? What will be the velocity of a particle at midpoint of AB? At midpoint of AB. At midpoint of AB. चलो ट्राई करो। Let's see.
So whenever you tackle a question in kinematics, अब आप बड़े हो चुके हो, obviously मैं वो वाले simple type questions तो मैं नहीं कराऊंगा. Car starting from rest travels this much distance in this much time. उस टाइप के questions की हम बात नहीं करेंगे. But inculcate a habit कि जब भी आप कोई question पढ़ते हो, draw a diagram. चीजें आपको थ्योरी से कभी नहीं दिखेंगी, बट डायग्राम से 100% दिखेंगी. फेयर इनफ. चलो देखो मैं बताता हूं फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल सॉल्व इट आउट. देखो सबसे पहले डायग्राम बनाया हमने. सर ने बोला अगर एक पार्टिकल ए पॉइंट क्रॉस करता है देन इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड. Fair enough. And when it crosses B point, its velocity is 40 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिख लो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. मतलब ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वैरायटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट लिख लो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. मतलब आपको ये भी बता दिया गया दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, लेट इट बी a. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन a. अच्छा बहुत बढ़िया सर. अब हमसे पूछा क्या गया है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी. लेट अस से दिस वेलोसिटी इज v. हमसे पूछा ये v वेलोसिटी कितनी है. फेयर इनफ. ठीक है. अच्छा सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट अस अज्यूम दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज d. तो a और ये लेट अस से c पॉइंट, इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है? d/2. दो इक्वेशन आ गया. फेयर इनफ. ठीक है. अब मैंने सबसे पहले इक्वेशन लगाई बिटवीन पॉइंट a एंड b. So between A and B, जब A और B के बीच में हम इक्वेशन लगाते हैं, हमने लिखा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. थर्ड इक्वेशन वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. फाइनल वेलोसिटी इज 40. कैलकुलेशन देखना प्लीज मेरी. माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 20 is equals to 2 into a into d. बोलो कोई डाउट? अरे लिख लेना बाद में, क्यों लिख रहे हो? ठीक है. फेयर इनफ. इसको सॉल्व करते हैं. 40 स्क्वायर इज 1600 and 20 स्क्वायर इज 400. तो 1600 माइनस 400 कितना है? So 1200 is 2AD. That means AD is 600. ठीक है. Now I apply the equation between A and C. So again, v square minus u square is equals to 2as. जब हमने इक्वेशन लगाई, देखो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर which we have to calculate minus initial velocity 20 square is equals to 2 into a into, now the displacement is d/2. a और c के बीच में. ठीक है. So v square minus 400 is equals to AD. यहां से AD की वैल्यू उठा के यहां पे रख दी. So v square is equals to 400 plus 600. V square is equals to क्लासिक क्वेश्चन जहां पे हमने दो बार इक्वेशंस यूज करी.
कुछ बात समझ आई? फेयर इनफ? एक मिनट से पहले इधर कॉम्पिटिशंस में एक क्वेश्चन की वैरायटी क्लासिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जनरली क्या पूछते हैं, सुनना। आपसे पूछा जाता है अ ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग, ट्रेन देखी, अ ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग एंड दे से व्हेन द इंजन, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस अ पोल with velocity 20 meter per second and the last point of the train crosses the same pole with 40 meter per second। बात समझ आई? मतलब अगर ये एक पोल है, दिस इज अ पोल, और ये हमारी ट्रेन है, लेट अस से ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग। सो आपसे बोलता है when this point is crossing the pole the speed is 20, when this point is crossing the pole the speed is 40। what will be the speed when midpoint crosses? exactly similar question। कैसे सिमिलर है सर? इसमें तो ट्रेन चल रही है, तू ट्रेन के अंदर बैठ गया, फील आप ट्रेन के अंदर बैठ गए, चेंज योर फ्रेम। जब आप ट्रेन में बैठ गए तो क्या आपको पोल चलता हुआ दिख रहा है? ट्रेन में बैठे हो कभी? ट्रेन में बैठे हो? जब आप ट्रेन में बैठते हो तो आपको पोल चलता हुआ दिख रहा है? अब सोचो, अब आप ट्रेन में बैठे, तो अब आप रेस्ट पे हो। जब पोल इस पॉइंट को क्रॉस करता है उसकी स्पीड 20, पोल इस पॉइंट को क्रॉस करता है उसकी स्पीड 40। बताओ पोल की स्पीड मिड पॉइंट पे क्या होगी? एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन। तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस ट्रेन में हॉट फेवरेट आते हैं। फेयर इनफ? Done? Okay? Done? Write down one more. देखो, car is moving with a velocity of 5 meter per second. A
car is moving with a velocity of 5 meter per second. Car is moving with a velocity of 5 meter per second and deaccelerating constantly at 2 meter per second square and deaccelerating constantly at 2 meter per second square. Calculate the distance traveled. Calculate the distance traveled in 3 seconds. Calculate the distance traveled in 3 seconds. लगाओ दिमाग. देखो so there is a car which is moving with initial velocity of 5 meter per second, ठीक है, and it is deaccelerating with acceleration of 2 meter per second square. सबसे पहले डायग्राम बनाया करो, ठीक है. So calculate the distance in 3 seconds. क्या करें? सबसे पहले तो इसने डिस्टेंस पूछी है. क्या पूछा है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. अगर आप डायरेक्टली इक्वेशन लगाते हो थर्ड, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इस इक्वेशन में जो s है दैट इज डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्टेंस कभी भी याद रखना. लगा के दिखाता हूं मैं, देख. हम लगाते हैं s इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 2 इंटू 3 स्क्वायर. देखो कितना है, 5 to the 15 माइनस 9, 6 मीटर्स. ठीक है. अब रियल डिस्टेंस निकालते हैं, हमें पता चलेगा वो डिस्प्लेसमेंट है. वील सी ऑटोमेटिकली. तो डिस्टेंस कैसे मैंने निकाली? अगर कभी भी मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस देखो कैसे निकालने में जो कैच होता है ना वो ये होता है, आप पे पीछे एक्सेलरेशन लग रहा है, आप ऐसे चल रहे हो. अगर आप पे पीछे एक्सेलरेशन लग रहा है तो इवेंचुअली आपकी स्पीड ड्रॉप करेगी और एक पॉइंट पे स्पीड विल बिकम 0. और अगर
acceleration continues to act, then you will start moving back. Make sense? ठीक है? So इस गाड़ी पे हुआ क्या? पहले इसकी स्पीड कम हुई. कब तक कम होगी? 0. जब तक स्पीड 0 ना हो जाए. लेट अस अज्यूम यहां पे स्पीड 0 हो गई, वेलोसिटी 0. ठीक है, सबसे पहले हमने टाइम निकाला, कितनी देर में ये हुआ. तो v is equals to u plus at. 0 is equals to 5 minus 2t. t is equals to 2.5 seconds. मतलब इन 2.5 seconds ये कार डीएक्सेलरेट होते होते यहां पहुंच गई जहां इसकी वेलोसिटी 0 हो गई. इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी? v square minus u square is equals to 2as. Final velocity 0, initial velocity 5 square 25, 2 into minus 2 into s. So 2 into 2 will become 4, 25 by 4. How much? 6.25 meters. बात समझे? मतलब in next 2.5 seconds this car has traveled 6.25 meters. पर हमको पूछा है 3 सेकंड का, मतलब नेक्स्ट हाफ सेकंड कार विल मूव इन दिस डायरेक्शन. तो मैंने फिर से डिस्टेंस कैलकुलेट करी. व्हेन द कार इज मूविंग बैक फॉर हाफ अ सेकेंड, मैंने फिर से डिस्टेंस कैलकुलेट करी. s is equals to ut plus half at square. अब s is equals to यहां से वापस आते समय इनिशियल वेलोसिटी 0, सो ये हो गया 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2 into time, half second. 1 by 4, that is 0.25 meter. मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस इज 6.25 plus 0.25, that makes it 6.5 meter. And what is total displacement? Total displacement तो इतनी है. So 6.25 minus 0.25, that is 6 meters. वो देखो, याद रखना डिस्टेंस पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जस्ट बिकॉज जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको पता है कि मैं डिस्टेंस पूछूंगा और बच्चा तुरंत ये इक्वेशन लगाएगा और आंसर गलत रहेगा और आपको फर्स्ट ऑप्शन 6 मिलेगा, आप तुरंत टिक करोगे एंड इट गोज टू -1. इसलिए कभी भी डिस्टेंस पूछी जाए, दोनों बातों में फर्क है. डिस्प्लेसमेंट पूछे डायरेक्ट लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट कभी भी डिस्टेंस पूछी जाए, ऑलवेज गो फॉर द पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज बिकमिंग 0, क्योंकि उस पॉइंट के बाद आप रिवर्स मूव करोगे. कुछ बात समझ आई? अगेन अ गुड क्वेश्चन. स्केल है किसी के पास? अ बिग वन, स्टील स्केल.
आपने 9th में सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस किए हैं, बट तब क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे। अब हम थोड़ा सा लेवल अप ले रहे हैं, जिसमें आपको दिमाग चलाना है। HC वर्मा है किसी के पास यहाँ पे? ठीक है। Done, Navin? लिख लेना, हाँ, keep writing in your own words that S in all these equations is displacement, it is not distance. Can I erase this? एक बहुत ही फालतू टाइप फॉर्मूला है, तो फालतू टाइप तो नहीं, अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट नहीं याद होगा तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो जनरली बुक्स में दिया होता है, इसलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन दिस इज न्यू फॉर्मूला फॉर यू। सो क्या किया, कैसे किया, ध्यान से देखो। SNth याद है फॉर्मूला? SNth एक्चुअली हुआ क्या, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन कोई खास बात नहीं है, आप कर सकते हो, और कैसे यूज होगा वो भी मैं बताऊंगा। सपोज यहां पे योर इनिशियल वेलोसिटी वाज u, यहां से आपने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, फिर ना, and let us say n seconds, in n seconds आप यहां पहुंच गए, 10, 20, 50 जो भी है। सो क्या हम ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, फॉर्मूला है हमारे पास, लेट अस डू। सो Sn डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, कैलकुलेशन देखना बस, u into n प्लस हाफ a n स्क्वायर, ठीक है, फेयर इनफ। सपोज आई वांट टू आस्क यू डिस्टेंस इन n minus 1 seconds, मतलब अगर पहले आपने 50 सेकंड की निकाली है तो आप 49 की निकालो, पहले 60 की निकाली है तो आप 59 की निकालो, मतलब 1 सेकंड कम, उसमें कितनी डिस्टेंस कवर करोगे? कैलकुलेट करते हैं, s n minus 1 u into n minus 1 plus half a n minus 1 square, ठीक है। अगर कभी कोई पूछे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इट इज दिस, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इन
nth सेकेंड मेक सेंस? मेक सेंस? ये फॉर्मूला। तो ये कई बार हेल्प कैसे करता है, जैसे तुमने फॉलिंग अंडर ग्रेविटी के बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, हम करेंगे इवेंचुअली, कोई खास चीज नहीं है। सपोज मैंने पेन को ड्रॉप किया 20 मीटर हाइट से, बताओ कितनी देर में नीचे पहुंचेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस तुमने किए, थोड़े बहुत हम करेंगे। सो ये कई बार हेल्प कैसे करता है, जैसे सपोज आपको बोला यार 40 मीटर की हाइट से ना कोई चीज हमने ड्रॉप करी, बताओ लास्ट 1 सेकेंड में हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इट विल ट्रैवल, लास्ट 1 सेकेंड में। तो ये फॉर्मूला बहुत बार हेल्प करता है अगर याद है, बट अगर नहीं भी याद है तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर सबसे पहले हम 40 मीटर हमें पता है, हम ये डिस्टेंस निकालेंगे एंड देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास लास्ट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी यार। तो कर तो हम अभी भी सकते हैं, पर ठीक है जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। तो देखो हमने फॉर्मूला कैसे निकाला, S nth, ध्यान से देखना, जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा दिस माइनस दिस, सो देखो क्या होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, जब आप इसको माइनस करोगे un में से un ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा u, S nth इज u प्लस इसमें देखो हाफ ए एन स्क्वायर, यहां पे आएगा हाफ ए कॉमन ले लो, इसको जब आप ओपन करोगे ओपन होगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो उसमें एन स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी, तो बचा क्या, हाफ ए 2n माइनस 1। कुछ बात समझ आई? बोलते हैं फॉर्मूला याद कर लो, कई बार छोटा पड़ता है, बट ये कॉन्फिडेंस रखो अगर ये फॉर्मूला नहीं भी आता है तो भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टेक दिस डाउन, S nth, basically what is S nth? It is the displacement in nth seconds, लास्ट का 1 लास्ट का 2 जो भी है, in nth second। Done?